यहां पर मैं टर्मिनोलॉजी सबसे पहले लिख रहा हूं, WF। W का मतलब वाटर है यहाँ पे, ठीक है, वाटर को डिनोट किया गया W। F का मतलब हो गया फील्ड, WF, वाटर गिवन टू द फील्ड। फील्ड को दिया गया आपका क्या है, ये पानी है, WF। WR, R का मतलब हो गया वाटर टेकन फ्रॉम, नहीं, टेकन फ्रॉम रिवर और रिजर्वायर भी काउंट होगा, रिवर और रिजर्वायर टू द कैनाल। तो यहां पर क्या हो गया, आर का इस्तेमाल किया गया, आर से रिजर्वायर, आर से रिवर। सी नहीं है इसमें, याद रखिएगा, WC नहीं है, सी मतलब कैनाल। तो ये जो शब्द है ना, इसमें FR जो ऐसे करके इस्तेमाल किए गए, यही इसी से आपको फॉर्मूला याद रहेगा। WF क्या हो गया, फील्ड पर, और ये R क्या हो गया, रिवर से कहां पर, कैनाल में पानी जो गया उसके बारे में बात कर रहा है। WS, S का मतलब होता है स्टोर्ड वाटर इन रूट जोन, स्टोर्ड वाटर इन रूट जोन। फसलों की जो जड़ जोन होती है या रूट जोन होती है, जहां तक जड़ होती है, कहां तक होती है, 30 सेंटीमीटर। यही तो बोला जाता है 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में जड़ें जो होती हैं वो फैली होती हैं। तो हमारा जो प्राइमरी एम होता है इरिगेशन का, कि शुरू की जो 30 सेंटीमीटर की जमीन है उसकी हम लोग उसके अंदर क्या करें, पानी जो है आपकी सिंचाई कंप्लीट कर दे, जिसकी वजह से हमारा इरिगेशन कंप्लीट हो सके। उद्देश्य हमारा ये होता है। दूसरा होता है, इसके बाद होता है WS आ गया, फिर आते हैं WU पर। WU है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव का मतलब होता है उपयोगी, उपयोगी ढंग से कितना पानी इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कंजम्पटिव यूज। WU से डिनोट कर दिया गया। फिर आते हैं WN। WM इसको लिखते हैं फील्ड कैपेसिटी, माइनस मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन। मतलब कि सिंचाई के पहले जो नमी मौजूद थी मिट्टी में, और फील्ड कैपेसिटी उस मिट्टी की कितनी होनी चाहिए, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे WN कहते हैं, और इसको बोलते हैं नेट वाटर सप्लाइड, मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन। इसको बोलेंगे क्या, नेट वाटर सप्लाइड। कितना पानी हमें सप्लाई में देना है। तो अगर आपको मॉइस्चर बिफोर इरिगेशन पता है तो आप क्या करेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे फील्ड कैपेसिटी तक जाने के लिए हमें कितना पानी इसमें देना पड़ेगा फील्ड में। तो इसको क्या बोलेंगे, WN को क्या बोला गया, नेट वाटर सप्लाई। अब इसमें दो चीजें और हैं जिसके बाद हम लोग फॉर्मूले पे आ जाएंगे। एक है कैपिटल D, इसको बोलते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन।
डी है एवरेज डेप्थ ऑफ average depth of deviation from average depth of deviation from average depth of deviation from उसको बोलेंगे 1.7 from average depth of water average depth of अब ये जो मतलब है इसका भी समझ जाएंगे, समझ में आ जाएगा एवरेज डेप्थ ऑफ। अब देखिए यहां पर एक एक करके एफिशिएंसी डिस्क्लोज करते हैं हम लोग। नंबर 1 पर देखिए हम एफिशिएंसी बता रहे हैं और हम लोग को इसमें ये जानना है कि ये एफिशिएंसी जो क्रिएट करी गई है वो इसमें से कौन कौन चीजों से क्रिएट करी गई। तो नंबर 1 पर एफिशिएंसी लिख रहे हैं कन्वीनियंस एफिशिएंसी, जिसको हम लोग ईटा सी से डिनोट करेंगे। कन्वीनियंस एफिशिएंसी, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, हिंदी बताइए। कन्वीनियंस की हिंदी क्या होगी, परिवहन। जब बोलते हैं ना ऑटो मिल रही कन्वीनियंस की सुविधा है, मतलब क्या हो गया, परिवहन की सुविधा है। तो ईटा सी कन्वीनियंस एफिशिएंसी, इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी चीजों का रेशियो लेकर इसे बनाया होगा। इसी में से इसमें से NIR GIR तो हाई है, वो तो अलग हो गया, इरिगेशन रिक्वायरमेंट वाला है। यहाँ पर WR तो आएगा ही, ठीक है। WU नहीं, WF और WR आएगा। WF क्या है, वाटर गिवन टू द फील्ड, और R क्या है कि रिवर से कैनाल में कितना पानी गया है। तो आपके पास क्या होगा, WF अपॉन WR। अब इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज भी मिल जाएगा। कन्वेंस एफिशिएंसी क्या हो गई, WF अपॉन WR। रिलेट किसको किसको किया गया, वाटर गिवन टू द फील्ड एंड वाटर टेकन बाय द कैनाल फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम द रिजर्वायर और द रिवर। अब आते हैं इस पर सेकेंड वाली एफिशिएंसी। सेकेंड एफिशिएंसी का नाम है एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, या सीधा सीधा लिखेंगे क्या, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन का हिंदी क्या होगा, एप्लीकेशन का इस्तेमाल, सीधा सीधा इस्तेमाल होने वाली। तो वाटर एप्लीकेशन का क्या हो गया, ईटा ए। इसमें हम लोग किसको किसको रिलेट कर रहे हैं, देखिए S और F। WS बटे WF, मतलब WF का मतलब फील्ड में कितना पानी दिया गया, और S का मतलब कितना पानी रूट जोन में स्टोर हुआ। वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, रूट जोन में कितना पानी स्टोर हुआ, फील्ड में कितना पानी दिया गया। तो ये आपका हो गया WS अपॉन WF इंटू 100। उसके बाद तीसरी इफिशियंसी हम लिख रहे हैं, कन्वेंस हो गई, एप्लीकेशन हो गई, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी, या इसको स्टोरेज इफिशियंसी भी कहते हैं, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। स्टोरेज का मतलब संचयन, मतलब संचयन मतलब इकट्ठा करना। ईटा S वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। इसमें हम लोगों ने रिलेट किया है WS और WN को। WS अपॉन WN, WS अपॉन WN, वाटर कितना स्टोर हुआ
और नेट वाटर सप्लाइड। नेट वाटर कितना सप्लाई था और कितना स्टोर हुआ, इसकी रेशियो ले लिया गया। तो हमारे पास क्या, अब WS में यहां ध्यान दीजिए दो प्रकार से रेशियो लिया गया है। एक बार लिया गया है किसका, WF का, कि फील्ड को कितना पानी दिया गया। प्रश्न कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा, जिसमें एक जगह पर एक ही क्वांटिटी में दो चीज का भाग किया गया। WS में और WS में यहां दो चीजों का भाग है, यहां पर F का भाग है, यहां WN का भाग है। WF का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा कि फील्ड में कितना पानी हमने दिया और कितना पानी रूट जोन में गया, और WN का कि फील्ड में नेट वाटर कितना सप्लाई हुआ और कितना हमारे पास स्टोर हुआ। तो WS से भाग कर देंगे, क्या मिल जाएगा, स्टोरेज एफिशिएंसी इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगली एफिशिएंसी पर, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, इसमें तो जगह बची नहीं है। स्टोरेज हो गया ना। अब आते हैं वाटर यूज इफिशियंसी, NU। वाटर यूज इफिशियंसी, इसको बोला गया NU। NU का रिलेशन बनाया गया WU/WF। WU/WF। तो WU क्या है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, WF क्या है, वाटर गिवन टू द फील्ड। ठीक है, तो WU/WF। WF का भाग दो बार हुआ, एक बार तो इसमें भी हुआ स्टोर्ड वाले में WF का भाग हो रहा है, वहां पर भी एक बार WF का भाग हो रहा है। WU/WF आ रहा है आपका वाटर यूज एफिशिएंसी। फिर आते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इतनी प्रकार की एफिशिएंसी है कि पानी बेचारा सोचता होगा कि हम कहां फंस गए आके, हर आदमी हमको नापे पड़ा है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, या इसको केवल लिखा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या लिखेंगे, 𝜂D। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस किए थे, 1 माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू 100। अब ये बना कैसे है, स्मॉल d यहां पर क्या है कि एवरेज डेप्थ डेविएशन से, कैपिटल D क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की एवरेज डेप्थ हम लोग पहले निकालेंगे, और निकालने के बाद जैसे ऐसा है, ये मान लीजिए एक फील्ड है, उस फील्ड में आपने क्या किया, ऐसे ऐसे करके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बना दिए। अब हर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आपने क्या किया कि पानी की गहराई कितनी कितनी पहुंची है, इसका आपने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया। मान लीजिए यहां पर मिला 1, यहां मिला 1.2, यहां मिला 1.5, मतलब फीट में या मीटर में मान लीजिए 1.5 मीटर, यहां पर मिला आपको 1.6 मीटर, यहां पर मिला 0.7 मीटर, और ऐसे करके मान लीजिए यहां मिला 0.8 और यहां पे मिला 0.9, यहां पे मिला 1। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 4 4 8। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद किससे भाग कर दीजिए, ऊपर सबको जोड़ के 8 से भाग कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज। अब हर जगह पर आप क्या करिए, स्मॉल डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू आएगी डी की, डी से हर एक जगह पर डेविएशन निकालिए। डेविएशन का मतलब मान लीजिए डी का मान कुछ आता है, यहां पर मान लीजिए एक्स आ गया, डी का मान एक्स माइनस, तो क्या करेंगे, एक्स में से अगर 0.8 एक्स से कम है तो भी घटाएंगे, और मान लीजिए एक्स में से 0.8 घटा देंगे और इसका मॉड लगा देंगे, क्योंकि हर चीज पॉजिटिव लेनी है इसमें। डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स से 0.8 कितना दूरी पर है वो निकाल लिया गया। मान लीजिए हमने यहां पर देखा 1.2, 1.2 का मतलब एक्स में से 1.2 घटा दीजिए, फिर इसमें मॉड लगा दीजिए, मतलब हम सबको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे।
कि पॉइंट जो हमारा एवरेज डेप्थ आई है उससे ये सारी डेप्थ जो है कितनी ज्यादा या कितनी कम है, उन सब को लिखकर और फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8 भाग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा स्मॉल डी, और उसको लाके यहां रख देंगे तो क्या मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये बात आप लोग को समझ में तब आएगी जब आप एफिशिएंसी से रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हम लोग जरूर करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट तो नहीं है, लेकिन बिना न्यूमेरिकल किए डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी समझ में नहीं आएगी और ना ही कोई और एफिशिएंसी भी समझ में आएगी। तो कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी हैं जिसको करे बिना ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता है, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी। अभी तो वाटर यूज थी, क्या हो गई कंजम्पटिव यूज। ये आपका रेशियो है WCU अपॉन WD। WCU अपॉन WD। इसमें WD का मतलब शायद मैंने लिखवाया नहीं था, WD नहीं लिखवाया था ना, इसको लिख लीजिए। WD का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन रूट जोन। रूट जोन में हुई पानी की कमी, यही कहलाता है WD। डी का मतलब डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन रूट जोन। आप लोग का हमने नाम ऐड किया था, आपको पास मैसेज आया था और एप्लीकेशन डाउनलोड किया दिख रहा था। ठीक है, आप लोग का भी करता हूं और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये इतना काम तो हम लोग कर लिए, ठीक है। अब इस पर 4 न्यूमेरिकल करने हैं, तो उसको हम लोग अगली क्लास के बजाय समय है 1 न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं, 3 हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, 1 न्यूमेरिकल अभी कर लिया जाए इस पर। WCU है। हाँ, इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का है न्यूमेरिकल कि 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन फ्रॉम ए फील्ड। एक फील्ड से 10 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, सॉरी 10 की बजाय 6 कर लीजिए, 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। 2.20, 1.90, 1.85, 1.70, 1.60, 1.50, ये आपके 6 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं आपके फील्ड के, और इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बतानी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100। तो कैपिटल डी की कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया, सबको पहले जोड़ लीजिए। 2.20 प्लस 1.90 प्लस 1.85 प्लस 1.70 प्लस 1.60 प्लस 1.50। देखिए कैलकुलेटर में, उसमें मोबाइल में जोड़ के बटे 6। इसमें 6 से भाग कर देंगे 1.78 आपका आ गया। ये सब कुछ मीटर में था, 1.78 मीटर में आपका आ गया डी का मान। अब इसमें डी का मान तो निकल आया एवरेज डेप्थ। अब डेविएशन देखिए कैसे निकालेंगे। स्मॉल डी बराबर 1.78 में से क्या घटाइए, 2.20 माइनस 2.20। अब ये वैल्यू तो माइनस में आएगी,
इसमें इधर मॉड लगा दीजिए। मॉड का मतलब इसे क्या लेंगे, प्लस 1.78 माइनस 1.90, फिर से मॉड लगा दीजिए, मतलब अंदर तो माइनस मिलेगा लेकिन बाहर निकलेगा तो प्लस रहेगा। तीसरा चीज क्या जोड़ेंगे, 1.78 में से क्या घटाएंगे, 1.85। चौथी चीज 1.78 में से 1.70, यहां मॉड लगाएंगे क्या, इसमें नहीं लगाएंगे, क्यों, पॉजिटिव है सर, भाई पॉजिटिव है इसलिए मॉड लगाएंगे ही नहीं। फिर 1.70 में से क्या घटाएंगे, 1.70 में से घटाएंगे 1.60, प्लस 1.78 में से फिर से 1.50। यहां पर मॉड नहीं, ब्रैकेट तो लगा ही सकते हैं क्योंकि नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा। टोटल में इन सबको जोड़ने के बाद भाग किससे करना भैया, 6 से। तो डेविएशंस निकाल के, डेविएशंस को जोड़ के उनका एवरेज है। पॉइंट 191। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए। 1 माइनस स्मॉल डी क्या हो गया, 0.191 अपॉन 1.78 इंटू 100 हो गया 89%, कितना, 89%। अब ये प्रश्न जब पेपर में आता है कभी कभी तो क्या करता है कि 4 ही वैल्यू देता है और इतनी आसान देता है जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। 1 दे देगा, 1.5 दे देगा, 1.5 दे देगा, 2 दे देगा, ऐसे करके। उद्देश्य क्या है कि आपको ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पता है या नहीं पता। तो ये न्यूमेरिकल से क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में क्या निकाला गया है। 6 ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे, 6 पर पहले एवरेज निकाल लिए, फिर उस एवरेज से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन कितना कितना डेविएट कर रहा है, उन डेविएशंस को जोड़ के फिर से एवरेज निकाल लिए। और जो हम लोगों का आयोग में नॉर्मलाइजेशन होता है ना, सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज होती है कि इतिहास में 5,000 बच्चे बैठे, इंजीनियरिंग में 500 बैठे, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, वहां पर भी यही काम करते हैं, डेविएशन का एवरेज लेते हैं। तो नंबर बढ़ जाता है ना उसमें, नंबर जिसका एवरेज मार्क्स से ज्यादा है वो फायदे में है। देखिए यहां पर एवरेज कितना आया 1.78 और 1.78 और डेविएशन निकाला गया 1.91, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 89% हमने बोल दिया। अब 89% हमने बोला तो देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी में, चलिए इसको बताएंगे तो आयोग में बताइए वो बहुत, उसके बाद उसमें और एक चीज है ना साला, उसमें खेल दूसरा है, यहां तक जानिए बस, ठीक है, क्योंकि वो आप समझेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। तो वो आप लोग वो पढ़े थे ना, गुप्ता एंड कपूर किताब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक होती थी हम लोग के, स्टैटिस्टिकल मेथड नाम से एक सब्जेक्ट होता था, अभी भी था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में था ना, तो उसमें किताब चलती थी गुप्ता एंड कपूर की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसमें एक टीचर थे, वही पढ़ाने आते थे मैथ के साथ टीचर अभी भी वही होंगे, छोटे से थे, घुंघराले बाल थे, अजीत पॉल के ही डिपार्टमेंट बैठते थे, अश्वनी करके कुछ नाम था। अजीत पॉल सर तो स्टाइल डिपार्टमेंट के हेड थे। अजीत पॉल लेकिन पढ़ाते नहीं थे, वो पढ़ाना उनके पास की बात ही नहीं। अजीत पॉल सर वो दूसरी चीज पढ़ाते हैं, वो कैलकुलस पढ़ा लेते हैं। और एक खरे आते थे, एनएन खरे, एनएन हैरी तो सिविल वाले थे। तो एनएन हैरी तो आप वो सब पढ़ाते होंगे, बीम डिजाइन पढ़ाते होंगे, है ना, थोड़ा बहुत आप लोग में भी है, बीम डिजाइन भी है, थोड़ा सा उसको जाने रहिए क्या होती है बीम, क्या होती है जानते हैं? हाँ सर, क्या होती है? तो नीचे ऊपर जो रहती है सपोर्ट रहता है,
अरे नहीं, मतलब बीम की जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर हैविंग वर्टिकल लोड। ये क्या है? बीम, ऐसे समझना है। और एक चीज होती है कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम मतलब खंबा। तो दो क्वेश्चन कहां से बनता है जानते हैं? एक तो बीम हो गया, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर हैविंग वर्टिकल लोड, और एक होता है कॉलम, वर्टिकल मेंबर हैविंग वर्टिकल लोड। वर्टिकल मेंबर हैविंग वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड तो रहेगा, हॉरिजॉन्टल लोड कहाँ आएगा? तो वो बीम आएगी उसके ऊपर। हाँ, बीम आएगी तो वर्टिकल लोड नीचे लगेगा ना, तो वर्टिकल लोड लगा। और बीम के ऊपर भी वर्टिकल लोड है, तो जब क्या होता है, बीम ऐसे लगाए, पिलर ऐसे लगा दिए, यहां पर आपकी वॉल खड़ी है ऊपर, तो लोड जब पड़ेगा बीम पर, तो बीम कहां फाइनली लोड ट्रांसफर करेगी? इस पर, पिलर पे, कॉलम पे। और एक होता है कॉलम और एक होता है स्ट्रट, STRUT। हाँ, स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट। चैप्टर होता है कॉलम एंड स्ट्रट नाम से। स्ट्रट और कॉलम दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रश्न कहां पे पूछा जाता है कि आपकी जो क्रैंक रॉड है या आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है वो कॉलम है या स्ट्रट है? सवाल वहां पे आपसे आता है। कनेक्टिंग रॉड आपकी स्ट्रट होती है। अब कैसे? कॉलम का मतलब ये हो गया खंबा, ऊपर से नीचे लोड पड़ेगा तो नीचे से भी रिएक्शन मिलेगा। तो कोई ऐसी संरचना जो वर्टिकल सीधी खड़ी है और ऊपर से नीचे लोड मिल रहा है और नीचे से ऊपर लोड मिल रहा है, तो ये क्या है? कॉलम। अगर इसी संरचना को इंक्लाइंड कर दें और ऐसा इंक्लाइंड करें कि इधर से लोड जो लगे वही लोड इधर से मिले, अब ये इंक्लाइंड पोजीशन में, तो क्या हो गया? ये स्ट्रट हो गया। तो स्ट्रट का मतलब कि किसी भी पोजीशन में अगर आपको बराबर से बल एक दूसरे के अपोजिट मिल रहा है तो ये स्ट्रट है। अगर यही स्ट्रट वर्टिकल प्योर हो गया तो ये कॉलम कहलाएगा। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जितने भी स्ट्रट हैं वो कॉलम हैं, लेकिन सारे कॉलम स्ट्रट नहीं है। कॉलम क्या है? इज ए सबसेट ऑफ स्ट्रट। स्ट्रट का एक स्पेशल केस है जिसे क्या बोलेंगे? कॉलम। स्ट्रट का मतलब कि इस पेन को हम दोनों तरफ से दबा रहे हैं, अब इसको हमने किसी पोजीशन में ऐसे मूव कराते रहिए तो ये क्या, हर समय स्ट्रट बना हुआ है। और अगर ये जिस भी पॉइंट पर ये वर्टिकल था तो ये उस समय कॉलम जैसा बिहेव कर रहा था। तो ये कॉलम स्ट्रट में वर्टिकल आपके अपोजिट लोड की वजह से। तो आपके क्रैंक रॉड में या कनेक्टिंग रॉड में क्या होता है? जब ये पिस्टन से क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहती है तो ऐसे ऐसे करके घूमती है, तो ये स्ट्रट जैसा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहता है इसमें, और हमेशा ये स्ट्रट जैसा बिहेव करती है। ठीक है, चलिए बाकी अगली क्लास में बताएंगे। ये सब चीजें भी आगे हैं, थोड़ा थोड़ा एरिया सबका डिस्कस करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कि हर जगह से कितना कितना नोट्स के सिलेबस डाला गया है। ठीक, चलिए यहां तक रिपीट करिएगा। आप लोग का नाम मैं अभी ऐड कर रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आयोग स्टडी सर्किल से जुड़ने के लिए कई स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न था कि सर मोबाइल एप्लीकेशन क्लास प्लस स्लाइड डाउनलोड करने के बाद हमको उसमें क्लास नहीं दिखाई दे रही है। कुछ स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न था कि सर मैं क्लास प्लस स्लाइड एप्लीकेशन डाउनलोड कब करूं, और फ़ीस पेमेंट को लेकर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन्स थे। तो फ़ीस पेमेंट कितनी कितनी करनी है ये ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। यहाँ पर मैं स्पेशली 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में ये बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आयोग स्टडी सर्किल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटे से वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि आप कैसे इसे ज्वाइन करेंगे। तो नंबर 1 पर स्टेप है आपका कि आप सबसे पहला काम करेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग में जो लोग इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं वो मेरा अकाउंट नंबर इसमें दिया हुआ है, आकाश धर श्रीवास्तव मेरा नाम है, और अकाउंट नंबर है 304596864742 या 30459686 IFSC कोड है SBIN 00111714 और बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटरनेट बैंकिंग वाले यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं वो भीम एप्लीकेशन पे 9984563057 पेटीएम वाले भी इसमें कर सकते हैं। पेटीएम का हमारे पास UPI एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है 9984562057 पेटीएम।
फ़ोनपे वाले 9984562057 तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू। गूगल पे पर भी अकाउंट मौजूद है, जो वहाँ से करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। यूपीआई एड्रेस आपको पता है, बड़ा ही कॉमन टाइप का चीज़ है, हर कोई यहाँ से आजकल पेमेंट कर रहा है। तो स्टेप 1 आपका है फ़ीस पेमेंट से रिलेटेड। स्टेप 2 में आप आइए कि फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको मुझे 4 चीज़ें भेजनी है। नंबर 1 पर आपको भेजना है फ़ीस की रसीद, अगर आपने अकाउंट में पैसा जमा किया है या ऑनलाइन पेमेंट किया है इंटरनेट बैंकिंग से, या भुगतान का स्क्रीनशॉट, जो भी पैसा आप डालते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा। दूसरे नंबर पे आप अपना नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आप ये बताएंगे कि आप डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। और चौथे नंबर पे आप अपनी ईमेल आईडी बताएंगे। और यहाँ पर मैंने आवश्यक शर्त इसमें ये लिखी है कि मोबाइल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें यूट्यूब वीडियो प्रॉपरली चलता हो। इसमें VIDEO होगा, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये है कि क्लास प्लस जब आप ये काम कर लेंगे तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि क्लास प्लस लाइट एप्लीकेशन, मेरे द्वारा दिए गए लिंक से क्लास प्लस लाइट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जैसे ही मैं आपका नंबर ऐड करूंगा क्लास प्लस लाइट एप्लीकेशन आयोग स्टडी सर्किल की, वहाँ से आपके पास तुरंत मोबाइल में इनबॉक्स में एक मैसेज आएगा जो उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपने मुझे शेयर किया है, और वो नंबर आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है। उस पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में एक लिंक होगा। लिंक को खोलते ही आपका अपने आप प्ले स्टोर खुलेगा जहाँ से क्लास प्लस लाइट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और आयोग स्टडी सर्किल का पेज खुलेगा। उसमें पेज खुलते ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, आपका मोबाइल नंबर उसमें मांगेगा, OTP आएगा, आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाते ही 3 नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें एक जगह बैचेस लिखा होगा, और जिस बैच में आप ज्वाइन करेंगे उस बैच में क्लिक करते ही आपके सामने बैच की डिटेल खुल जाएगी, और बैच में ही एक जगह लिखा होगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करते ही आपको सीरियल ऑर्डर में सारे वीडियो लगे हुए दिखाई देंगे टॉपिक वाइज, और आप उन सारे वीडियोस को एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी और किसी भी तरह से। और अपने पास एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स में वीडियो का जो टाइटल है वो लिखिए, चैप्टर के नाम पे वीडियो का टाइटल लिखिए, और उस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उस बातों को पढ़ते हुए लिखते हुए उसको आप कंप्लीट करिए, और पॉइंट्स जितने बताए गए हैं उन्हें कंप्लीट करिए। और जो ऑब्जेक्टिव वीडियो हैं उन सारे वीडियोस को आप देखिए, उसके सही सलूशन को देखिए, और जो मैं पेपर का PDF आपको जो मैं शेयर करता हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर का, उसका सलूशन साथ में आप माइंड में रखते चलिए। जब भी आपको उस पेपर का सलूशन रिपीट करना हो आप दोबारा उसे देखिए, आप कई बार उसे देख सकते हैं जब तक आपके पास इसका हमारी कोचिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तब तक ये सब कुछ आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। एक बार ज्वाइन करने के बाद से आप इजीली इसको आगे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे द्वारा दिया गया लिंक होगा, या तो वो मैसेज के थ्रू आएगा या मैं व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उसमें अपने आप आपको आयोग स्टडी सर्किल लिखा दिखेगा। याद रखिएगा आपको जाना है बैचेस पर। बैचेस पर क्लिक करते ही आपका नाम जिन जिन बैचों में पड़ा होगा वहाँ बैचेस का नाम शो करने लगेगा, और उस पर क्लिक करते ही आपको क्या दिखाई देगा कि बैचेस का नाम आपको क्लिक करते ही उस पर आपको स्टडी मटेरियल में सारे वीडियो सीरियल ऑर्डर में मिलेंगे। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।